वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 2 मई 2022 और 2 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा यस्टरडे रिवीजन। देखो एक बार फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है यस्टरडे रिवीजन, क्योंकि कुछ दिन 4-5 दिन पहले मुझे टाइम इतना नहीं था तो इसलिए मैं आपको ये रिवीजन नहीं दे पाया। तो अब ये डेली आपको रिवीजन मिलता रहेगा। हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है? वो है झारखंड का। तो ध्यान रखना, झारखंड का जो जामताड़ा गांव है वो क्या है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है। हाल ही में SIPR की ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो ध्यान रखना, भारत है तीसरे स्थान पे। हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन चुका है? वो बन चुका है आगरा। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन चुका है आगरा। हाल ही में किस देश ने 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है अपने देश भारत ने। अभी क्या है, बिहार के एक भोजपुर क्षेत्र में क्या है कार्यक्रम चल रहा था, उसमें भारत ने क्या है 78,000 से अधिक क्या है राष्ट्रीय ध्वजों को समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है? तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? रामपुर में पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ है? उत्तर प्रदेश में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 17 पदक जीते हैं। तो उसमें से एक स्वर्ण पदक जीता है और वो किसने जीता है? रवि दहिया ने। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, रवि दहिया ने इसमें एक स्वर्ण पदक जीता है। टोटल इसमें 17 पदक जीते गए हैं। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। आज स्टार्ट करते हैं आज करंट का पहला क्वेश्चन देखिए आज का। हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया जा चुका है BS राजू को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया। किसको नियुक्त किया गया है? BS राजू को। पहले मनोज पांडे थे लेकिन अब जगह कौन लेंगे इनकी? BS राजू है जो सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखो मुख्य रहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और वे 1 मई को पद ग्रहण करेंगे। सैन्य संचालन महानिदेशक जनरल राजू जो है वो मनोज पांडे की जगह लेंगे। तो ध्यान रखना, BS राजू है वो मनोज पांडे की जगह लेंगे और अभी थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है BS राजू को। अगला देखो, हाल ही में मजदूर दिवस कब बनाया गया है? तो ये तो आपको पता ही है। तो कब मनाया जाता है? 1 मई 2022 को क्या है, अभी हाल ही में मजदूर दिवस मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, देश में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और यह दिन मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है भी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 1 मई को। और ये दिन क्या है, मजदूरों और श्रमिकों को क्या है सम्मान देने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ध्यान रखना, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। किसने? अब ये आपको ध्यान रखना है भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या है, ये क्या है जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको क्या है आने और जाने के लिए क्या है ट्रैक करने के लिए कोई भी वेबसाइट आधारित है उसके लिए क्या है उन्होंने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन क्या है विकसित किया। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 30 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर दिया। 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस मनाया गया है। देखो प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस मनाया जाता है और यह दिन जज को बढ़ावा देने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, 30 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस मनाया जाता है और ये
जज को बढ़ावा देने और जागरूकता के लिए बनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में ABMJAY के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्या है, आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या है, 100% घरों को कवर करने वाला पहला राज्य बना है जम्मू कश्मीर। देखो, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग का एक, ये नाम याद रखना, सांबा जिला बना है जम्मू कश्मीर का। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है। तो आपसे कौन सा पूछे, जिला पूछे तो सांबा, किस कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, और ये 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन चुका है। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अगला देखो, हाल ही में दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा साइबर अभ्यास की मेजबानी करेगा। हाल ही में दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करेगा, ये करेगा एस्टोनियो। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, एस्टोनियो है जो सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करेगा। देखो मुख्य तथ्य, टैलिन एस्टोनियो नाटो कॉर्पोरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉकड शील्ड 2022 का आयोजन कर रहा है। तो ध्यान रखना, नाटो, ये मैंने आपको बताया था, लॉकड शील्ड 2022 का आयोजन कौन कर रहा है, नाटो। और अभी एस्टोनियो के द्वारा क्या है, जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर अभ्यास है, ये रक्षा अभ्यास है। अब एस्टोनियो की राजधानी क्या है, तालिन। एस्टोनियो की मुद्रा क्या है, यूरो। क्या है, एस्टोनियो की मुद्रा यूरो। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तालिन, इसकी वर्तमान में राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में दूसरी बार NCSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हाल ही में दूसरी बार NCSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं विजय सांपला। कौन हुए हैं, दूसरी बार ये नियुक्त किया जा चुका है विजय सांपला को। देखो मुख्य तथ्य, देखो भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अब ध्यान रखना NCSC का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे विजय सांपला, इनको NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांपला ने पंजाब चुनाव से पहले NCSC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने चुनाव लड़ा। और उनकी नियुक्ति किसने की थी, हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उनकी नियुक्ति जारी करने का आदेश दे दिया है। और अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछे तो किसे बनाया गया है, विजय सांपला को दूसरी बार मनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब बनाया गया है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को। देखो, प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन नृत्य के मूल और महत्व का जश्न मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपको पता ही है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है और इस नृत्य की क्या है, मूल और महत्व का जश्न मनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है। हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है, ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, किसने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया। किसने की है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। अब इस बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई, 20 जुलाई 1908। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बड़ौदा गुजरात। और बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में CEO कौन है, संजीव चड्ढा। कौन है, संजीव चड्ढा वर्तमान में इसके CEO हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1908 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब बनाया गया है। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब बनाया गया है, ये बनाया गया है 30 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है और ये दिन इस वर्ष 30 अप्रैल 2022 को है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक आखिरी शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखना, पशु चिकित्सा के लचीलापन को मजबूत करना। तो पशु चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या थी, पशु चिकित्सा के लचीलापन को मजबूत करना इसकी मुख्य थीम थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गूगल और किस राज्य सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखना, गूगल और तेलंगाना की राज्य सरकार ने क्या है, युवाओं और महिलाओं उद्यमियों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मुख्य तथ्य,
गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में F1 एमेलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसने ये 1 नंबर पे था, सर्जियो पेरेस 2 नंबर पे और लैंडो ये 3 नंबर पे थे। तो वर्तमान में इसने मैक्स वर्स्टैपेन ने ये खिताब जीता है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? स्वीडन, स्लोवेनिया, फिलीपींस या सिंगापुर? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो नेक्स्ट डोज हमारी क्या है, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? इसका बताना है आपको। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? और फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया? इन पांचों के जवाब आपको देना है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं आपको ये और रिवीजन और ये नेक्स्ट डोज आपको नहीं दे पाया, इसलिए आपको ये लगातार अब आपको मिलती रहेगी। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। और कल शाम मैंने पूरे अप्रैल महीने का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा वहाँ पर लिंक दिया हुआ है अप्रैल महीने का, पूरे मंथली महीने का। तो उस लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो कल शाम मैंने 8 बजे उपलब्ध करवा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।